हेलो तो भाई, ये वीडियो आज कुछ बंदों की रिक्वायरमेंट पे लेके आ रहा हूँ। बंदों ने मुझे बोला है कि भाई एज टेक का नोट अभी भी चलेगा और अभी भी रोल मिल सकता है और हमें गाइड वीडियो बना के दो। लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तो रोल ले लिया है 5-6 स्नैपशॉट और नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे रन करना है, कैसे आरपीसी बनानी है, उसकी सब एक ही वीडियो में कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक क्रिएट करना है। कैसे करना है, देखो यहाँ पर कुछ भी एक नाम डाल देते हैं। जैसे कि आरपीसी नाम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये लोकेशन को हम लोग इतना जब सिस्टम बड़ा ही बनेगा, सिंगापुर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने कंप्यूटर ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद C2D पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आना है। उसके बाद हाई मेमोरी पर क्लिक करना है, 864 वाला क्लिक करना है। ये आपका सिस्टम पड़ेगा करीब करीब, देख के बताते हैं हम। उबंटू सेलेक्ट करके इसकी ओएस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर जो भी आएगा ये वाला X86 64 AMD वाला तो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टोरेज रख लेनी है आपने। स्टैंडर्ड पे जाके, स्टैंडर्ड पार्टीशन डिस्क पे जाके करीब करीब 2 TB 2048 GB, ठीक है। 2048 GB सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आप लोगों को $531 बता देगा, ठीक है। अब आपने यहाँ आना है, ये जो नो बैकअप है इसको क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्किंग में आके अलाउ ट्रैफिक HTTP और HTTPS दोनों को अलाउ कर देना। ये नीचे यहाँ पर की चैन पे क्लिक करना। की चैन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे की पे क्लिक करना है। क्लिक करके एक की जनरेट कर लेनी है, ठीक है। मैं एक आज टेस्ट के लिए यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पर नाम आएगा। इसमें लेवल में मैं RPC लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद RSA 2048, यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड डाल लेते, 1 2 3 4 5। के बाद नीचे वाला बटन दबा दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्राइवेट की मिलेगी, एक पब्लिक की मिलेगी आप लोगों को। पब्लिक की को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आना है अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। ब्राउज़र पे आने के बाद ऐड वाले यहाँ पे की करोगे तो ऐड की पे करके कंट्रोल भी मारोगे, ये एंटर कर देना। यहाँ पे जस्ट आपने जो भी इस ब्राउज़र का नाम, इस प्रोफाइल का नाम दिया होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला वही यहाँ पर सेम टू सेम एडिट कर देना। मैं इसको डिलीट करके दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर गया, मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है RPC का, नहीं VM का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर RPC कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। VM हमारा बन चुका है और हमने यहाँ से IP एड्रेस कॉपी करना है और जाना है हमने परमियस में। परमियस एप्लीकेशन में ऊपर होस्ट लिखा होगा, होस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये होस्ट लिखा हुआ आ गया। लेफ्ट साइड की चेन के ऊपर लिखा होगा तो यहाँ पर अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ न्यू होस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई सी मिला पे क्लिक किया और ये जो की जनरेट की थी सेलेक्ट करके कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ये कनेक्ट होता है, आप लोग देखो कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये U12 दिखा रहा है, पूरा बढ़िया से आ गया है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ कमांड देता हूँ जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस प्रकार से पहले से दे रखी है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जो सूडो यूजर लिखा है ना, इसको कॉपी करना है। जस्ट पहले इतना कॉपी करना है, ठीक है। जो ये आगे ये मेरा यूजर नेम था एग्जाम्पल के लिए, तो इतना कॉपी कर लेना। इसके आगे पेस्ट हो जाएगा, इसके बीच में एक स्पेस देना है, ठीक है। वो डाल देते हैं, इंटर मारते हैं। इन सबको जाकर दिखाता हूँ। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, 2 से 5 मिनट। तो ये फर्स्ट वाली कमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी कमांड पर आते हैं, ठीक है। सेकंड कमांड ये है। उसके बाद इसको भी टर्मिनल पे पेस्ट कर देते हैं राइट क्लिक करके। ये वाली पेस्ट कर दी, ये खुल गया ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद अब Ctrl+X, ठीक है। ये चीज़ करोगे तो आपका फिर से बाहर आ जाएगा और वो फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद फिर से टेलीग्राम में आना है और ये वाली कमांड कॉपी करनी है और इसको इंटर मारना है, ठीक है। इसको भी प्रोसेस होने देते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। जब ये कमांड में ऐसा आने लगे तो आप लोगों ने Ctrl+C मारना है यहाँ पर और के बाद आप लोगों को एक कमांड डालनी है, ये वाली sudo UFO allow वाली, ठीक है। इस कमांड को डाल के पेस्ट कर देना है। एक Ctrl+C मारना है तो लॉग्स हैं बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, ठीक है। आ रहा है तो देखो एक कमांड डाल लेना, INSTALL इंस्टॉल UFW, ठीक है। ये मैं गाइड में दूंगा नहीं, दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं है।
इतना करोगे, फिर से वही कमांड डालना, अब हो जाएगी। वो सूडो यूफो इंस्टॉल नहीं था। अब यहाँ पे वाई करना, इंटर मारना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैंने ये वाली कमांड दे रखी है ना, ये लॉग चेक करने के लिए है। फिलहाल के लिए जब तक देखो, यहाँ पर आप कहीं भी पेस्ट कर दोगे तो आप लोगों को ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब, ये देखो यहाँ पर जो है मैं स्क्रीनशॉट दे रखा है एक, कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। देखो ये है इनपुट और ये आउटपुट है। ये अच्छा, ये दोनों इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। ये नीचे वाले आउटपुट में ऐसा आना चाहिए, दो लाइनें लास्ट की। अगर ये दो लाइनें आ रही हैं तो इसका मतलब आपका सब कुछ सिंक्रोनाइज हो चुका है, ठीक है। तो अभी एक काम करना और रह गया जस्ट। अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर आना है गूगल क्लाउड वीपीएस में, यहाँ पर लिखना है फायरवॉल, FI लिखोगे तो सर्च में आ जाएगा। फायरवॉल करके जस्ट यहाँ पर आना है, क्रिएट न्यू फायरवॉल रूल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ, लेकिन ये दो कमांड जो हैं ये भी काम आएंगी फायरवॉल के बाद में। इसको बताता हूँ कैसे करना है, पहले उससे पहले ऊपर जाते हैं गाइड में सबसे ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फायरवॉल के रूल ऐड करने हैं, ठीक है। पहले तो सबसे पहले नाम है सिपोलिया, इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ये तो मैं खुद से डाल लूंगा, यहाँ पर TCP और UDP में कोड डालने हैं। देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। नाम में डाल देते हैं सिपोलिया। क्यों नहीं हो रहा ये, पता नहीं। देते हैं एक बार, अभी आ गया देखो नाम, ठीक है। नेमार, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सिपोलिया RPC नोट डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने टारगेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पहले अलाउ पे जाना है, ऑल इंस्टांस कर देना है, ठीक है। उसके बाद टारगेट में जो IP दे रखा है 0.0.0.0 चार बार डालना है। उसके बाद /0, ठीक है, इतना करना है। उसके बाद TCP में ये पोर्ट डाल देने हैं, और UDP में ओनली ये वाला पोर्ट डाल देना है। कॉपी करना है यहीं से, यहाँ से टेलीग्राम से, और टेलीग्राम में पूरा गाइड में अच्छे से लिखा हुआ भी है। ये वाला पोर्ट डाल के बस नीचे सेव कर क्रिएट कर देना। इतना करोगे बात काम खत्म का, VPS का काम खत्म हो गया, नहीं गूगल क्लाउड ब्राउजर का काम खत्म हो गया। अब आना है आप लोगों ने ये लास्ट की दो कमांड पे। ये कमांड क्या करेंगी, जैसे मान लो सेम RPC वाले को एक और विंडो में खोल लेते हैं, ठीक है। एक और विंडो में, अब इसमें आप लोगों ने रूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही ये कमांड डालनी है। यहाँ इस कमांड में कुछ चेंजेस करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। वो क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पे जो योर IP लिखा है ना, इस IP, ये कौन सा IP लिखना है, ये लिखना है वो वाला IP जिस सिस्टम को आपने अलाउ करना है। जैसे मान लो मैं एक VPS बनाता हूँ एजटेक के लिए, तो उस एजटेक का जो ब्राउजर में मुझे IP एड्रेस मिल रहा है, तो उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ पर उस ब्राउजर वाले IP एड्रेस को यहाँ पर डालोगे, और ऊपर वाली लाइन में भी यहाँ पर डाल दोगे, एक यहाँ पर और यहाँ पर। ये दोनों चीज़ों को हटा के अपना IP एड्रेस डाल देना। बस उसके बाद इसको इंटर मारना, इंटर मार दोगे तो उसके बाद ये UFO रीलोड करोगे ना, जब ये वाली सेकंड वाली कमांड इसमें, तो आप लोगों को अभी तो फिलहाल दिखेगा नहीं, ऐसा आएगा। और यहाँ पर आपके IP एड्रेसेस लिखे हुए आएंगे, जैसे आपने दो IP एड्रेस अलाउ किए तो दो IP एड्रेस आएंगे, ठीक है। ऐसा आ रहे हैं तो मतलब समझ जाना कि कंफर्म है। और इस कमांड को काम करने में, ये जो सिंक वाली कमांड है, इसको हम काम करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैंने सिस्टम तगड़ा लिया है, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा 3-4 घंटे, ठीक है गाइस। तो RPC की गाइड ये रेडी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो इसी में ऐड करता हूँ मैं, जेन हैशटैग नोड की, और इसी से RPC उठानी है, और उसमें डालनी कैसे वो बता देता हूँ आप लोगों को। अभी देखो मेरे जो इस सिस्टम का IP एड्रेस है जो मैंने टर्मिनस में डाला था, ये वाला IP एड्रेस, ये वाला IP एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। और टेलीग्राम पर मैंने URL दिए हैं, देखो यहाँ पर ऊपर वाले में भी डाल देना और नीचे वाले में भी डाल देना। IP एड्रेस सेम यही वाला एडिट करना है इसको। और ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट पूरे हटने चाहिए, इतना हिस्सा रिप्लेस करना है IP एड्रेस से। और सुनो, ये है तुम्हारी RPC सिकोलिया की, और ये बीकन की है, ठीक है। आप इनको तुम मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। बाकी पूरा गाइड ये रेडी हो गया है, इसमें और कुछ देने की जरूरत नहीं है। 3-4 घंटे में RPC रेडी हो जाएगी, बस ऐसा शो करेगा एकदम से, ठीक है। उसके बाद ये दो कमांड मारना और रन करना अपना RPC। और दूसरा VPS में भी इसका नोट रन कर देते हैं स्टेक का। तो गाइस, ये अब हम सेकंड VPS में आ गए हैं, और इसमें हम नोट रन करते हैं हैशटैग का, ठीक है। इसके लिए एक कमांड है, मैं लाइन बाई लाइन कॉपी कर देता हूँ। इसको मैंने एक कमांड मारी, वो ऊपर दिखने की लेकिन पेस्ट हो गई, ठीक है। के बाद दूसरी कमांड डालते हैं, दूसरी कमांड कॉपी करी वहाँ पेस्ट कर दी, तीसरी कमांड
यहाँ तक कॉपी करनी है, ठीक है, देख लो। और इसको पेस्ट कर दिया। अभी इसमें वाई इंटर करना है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर ए गूगल क्लाउड यूज़र, और लोकल यूज़र के लिए बता रखा, तो गूगल क्लाउड यूज़र के लिए हम लोग सीधे, मैं गूगल क्लाउड में कर रहा तो बता रहा हूँ। चौथी कमांड डालनी है आपने, ठीक है। और इसको कर देना है इंटर। के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक बार यहाँ पर टर्मिनल को कट करना है, ठीक है। दोबारा से टर्मिनल खोल लेना है और पांचवी कमांड कॉपी करनी है, ठीक है। इसको इंटर मारोगे, उसके बाद फिर वाई एस करना, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और जब ये पांचवी कमांड हो जाए तो उसके बाद ये ईचो वाली कर लेना कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना, जैसे कि मैंने पेस्ट कर दी। इसके बाद ये सूडो, ये वाली 6 नंबर की कमांड कॉपी करनी है। इसको मैं टेलीग्राम पे एक टेलीग्राम पीडीएफ डाल दूंगा या फिर गाइड दे दूंगा, ठीक है। के बाद 7वें नंबर की कॉपी करना, और ये 7वें नंबर की हैशटैग अब यहाँ पर टेस्ट डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मेरी गाइड ओल्ड है पिछली वाली तो। क्यों ऐसा क्यों, एक मिनट रुको। ज़्यादा कुछ बवाला नहीं है गाइस, यहाँ पर जस्ट इसको 8 से 9 कर देना है, ठीक है। लेटेस्ट में नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हैशटैग आप 8.87 नहीं, 0.87.8 था, उसको 87.9 कर देना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। उसके बाद इस कमांड को पेस्ट कर देना है, वाई पे इंटर मारना है, ठीक है। देन इस कमांड को पेस्ट करना है। अब आपको यहाँ पर एक स्क्रीन बनानी है हैशटैग के नाम की, ठीक है। स्क्रीन वाली कमांड मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी है क्या, तो स्क्रीन क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको पहले एक कमांड डालनी है sudo apt इंस्टॉल स्क्रीन। ये करने के बाद आप लोगों को उसके बाद स्क्रीन क्रिएट करनी है। स्क्रीन क्रिएट कर लोगे, आप लोगों को स्क्रीन पे एक डालनी, ये कुछ नहीं डालना है, सीधा। अच्छा, ये डाल सकते हो वैसे हैशटैग ऑफ लेटेस्ट वाली, ये कमांड डाल लेना, ठीक है। ये डालोगे तो नाउ इस फाइल को कॉपी करना है एंड यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को यहीं पर टर्मिनल में जो लेफ्ट लेफ्ट को करने वाला बटन होता है, लेफ्ट से स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो नंबर, यहाँ पे आरपीसी यूआरएल लिखा है, तो ये जो लिखा है ना, ये और आरपीसी यूआरएल, यहाँ पर एग्जाम मैं आपको दे देता हूँ। मैंने टेलीग्राम पर सबसे ऊपर भी आपको बताया था ना कि आरपीसी यूआरएल ये है, देखो। ये मेरा बोलिया का है, ये मेरा बीकन का आई आरपी यूआरएल है, ठीक है। और अब इसको हम लोग यहाँ पर एडिट कर देते हैं, इतना हिस्सा हटा देना पड़ेगा, आरपीसी यूआरएल लिखा हुआ है हटा के इसके बदले हमने यहाँ पर करना है सिकोलिया का आरपीसी यूआरएल। अच्छा, मैं क्लिप बोर्ड से कर रहा हूँ, तो आरपीसी यूआरएल इसका सेट कर दिया। और नीचे वाले में आना है, हमने यहाँ पर बीकन का डाल देना है। ये थोड़ा कट गया है, समझना, पूरा ही लिंक है वो, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने इतने हिस्से में इसको जाना है और इसमें अपना आईपी एड्रेस डाल देना है, कौन सा, जिस भी आईपी एड्रेस पे आपका आरपीसी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम। और बाकी ये 354535 है, वो पूरा आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, नीचे वाले में अपनी प्राइवेट की डाल देनी है 0x के साथ में, ठीक है। आपकी प्राइवेट की में 0x होना चाहिए, और नीचे वाले में अपना एड्रेस डाल देना है, वही वॉलेट एड्रेस। और इसमें थोड़ा सा ऑफसेट भी होना चाहिए, सपोज 0.12 के आसपास, या थोड़ा सा जितना ले सकते हो। और नीचे वाली इसके लास्ट वाली लाइन में आप लोगों ने क्या करना है, देखो B2P आईपी लिखा है ना, इस आईपी को हटा के अपना इस बीपीएस का आईपी डालना है जिसमें आप नोड रन करोगे, ठीक है। जैसे मैं सिस्टम पर कर रहा हूँ, ये मेरा मान लो अज्योर का है, तो इसका मुझे आईपी देना पड़ेगा यहाँ पर जिसमें हो रहा है उसी का, और यहाँ पर देना पड़ेगा जिसमें आरपीसी जनरेटेड है उसका, यहाँ पर। और इसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर, और ऊपर वाली लाइन में ये, और वीपीएस आईपी यहाँ पर दोनों, ठीक है। तो गाइस ज़्यादा कुछ होता नहीं है इस वीडियो में, बहुत भी वीडियो हो गई है। चलो बाय, फिर मिलते हैं। आज मस्त से रन करो, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में आएंगे।